यूरोप में चार्ली हैब्डो की घटना के बाद भड़के दंगों की आग से डेमोग्राफिक चेंजेस और माइग्रेशन के साथ आने वाले रेडिकल बिलीव्स का एक नज़ारा आज यूरोप के घर घर में पहुंच गया है। इसे त्रासदी ही कहा जाएगा कि इसका शिकार सबसे अधिक हुई हैं माइनर टीन गर्ल्स। मल्टीकल्चरलिज्म के नाम माइग्रेशन के लिए बिना गंभीर इवैल्यूएशन किए देश के दरवाजे खोलने का परिणाम ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के रूप में सामने आ रहा है। ये ब्रिटेन के लिए आज बड़ी सोचनीय स्थिति है कि नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी तस्करी की जा रही है और उन्हें बुरी तरह सेक्सुअली और फिजिकली एब्यूज किया गया है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। सोशल मीडिया पर ब्रिटेन ग्रूमिंग गैंग के विभत्स मामलों पर छिड़ी डिबेट को देखकर लगा कि ये सही समय है कि इस गंभीर त्रासदी पर बात हो। इस पर बात हो कि कैसे ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग द्वारा टारगेट किए जाने वाली किशोर लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन केवल ब्रिटेन की समस्या नहीं है, बल्कि ये खतरा आज यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ और देशों पर भी मंडरा रहा है। जी हाँ, दरअसल आज हम ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग केस पर बात कर रहे हैं क्योंकि इसका संबंध न सिर्फ माइनर लड़कियों के सेक्सुअल असॉल्ट से है, बल्कि इसका संबंध है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, माइग्रेशन, रेस, रिलीजन और इनके साथ आने वाले कोर बिलीफ से है। देखा जाए तो ये एक ऐसा मामला है जिसने ग्लोबल लेवल पर दुनियावी गाढ़ सभ्य समाज की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में अभी एक ऐसे ग्रूमिंग गैंग की बात की जा रही है जिसमें पाकिस्तानियों के एक ग्रुप द्वारा करीब 2,50,000 से अधिक ब्रिटिश किशोर लड़कियों का यौन शोषण किया गया और माइनर लड़कियों से जुड़े यौन शोषण के ये मामले 80 से 90 के दशक से लगातार सामने आ रही हैं। केस की डिटेल्स देखकर ब्रिटिश सांसदों, एक्स के मालिक एलॉन मस्क और ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग ने पुलिस की मिलीभगत और इन बलात्कार गिरोहों से पीड़ितों को न्याय दिलाने में यूके प्रशासन की लापरवाही और फेलियर के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। एलॉन मस्क ने राजनीतिक सुधार की बात की है तो जेके राउलिंग इसे ग्रूमिंग गैंग के स्थान पर रेप गैंग्स कहने पर जोर दे रही है। ग्रूमिंग गैंग शब्द पत्रकार एंड्रयू नॉरफोक द्वारा 2012 में रिपोर्ट किए जाने के बाद फेमस हुआ। उन्होंने बताया था कि यौन शोषण के 17 मामलों में पाकिस्तानी मूल के अपराधियों और व्हाइट गर्ल्स के बीच एक पैटर्न है। यौन शोषण के ये मामले 1980 के दशक में टेलफोर्ड शहर में शुरू हुए बताए गए, जिसमें 11 साल तक की छोटी लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग या बलात्कार गिरोह द्वारा उठाया गया, बलात्कार किया गया, पीटा गया, बेचा गया और यहाँ तक कि मार भी दिया गया। पीड़ितों को एक बलात्कारी से दूसरे बलात्कारी के पास फेंक दिया जाता था, जिसमें से अधिकांश ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के थे। रिपोर्ट बताती है कि एक तरह से ये पाकिस्तानी मूल के अपराधी ब्रिटेन में बलात्कार का घर चला रहे थे और 1,70,000 लोगों के शहर में 1,000 से अधिक लड़कियां इन यौन शोषण का शिकार बन चुकी थी। रिपोर्ट में 1997 में बाल यौन शोषण से संबंधित अभियोगों की पहचान की गई है। 28 वर्ष की औसतन आयु वाले 56 व्यक्तियों पर यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार और बाल अपहरण का आरोप लगाया गया था। टाइम्स में आई रिपोर्ट के अनुसार 56 अपराधियों में से 50 मुस्लिम थे और मुख्य रूप से पाकिस्तानी पृष्ठभूमि से थे। रॉथरहैम चाइल्ड अब्यूज केस भी कुछ ऐसा ही रहा। रॉथरहैम चाइल्ड अब्यूज केस रिपोर्ट को 2014 में आई, जो रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था। इस केस में 16 वर्ष से लगभग 1400 बच्चों को सेक्सुअली और फिजिकली असॉल्ट किया गया। पीड़ित लड़कियों की उम्र 11 वर्ष बताई गई, जिनके साथ बलात्कार, तस्करी और हिंसक धमकी सहित भयानक अत्याचार किए गए, जिनको यहाँ लिस्ट करना भी आसान नहीं है। आप इस केस को देखिए, जिसमें 2024 ब्रिटेन की सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन केस में रॉथरहैम की 2 माइनर लड़कियों के सेक्सुअल असॉल्ट मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इन 7 लोगों का नाम था 43 साल के मोहम्मद अमर, 44 साल के मोहम्मद सियाब, 39 साल के यासिर अजायब, 50 साल के मोहम्मद जमीर सादिक, 43 साल के आबिद सादिक, 38 साल के ताहिर यासिन और रामिन, 38 साल के वारी। आप ये क्लिप को ही देख लीजिए कि कैसे ये लड़की अपने साथ हुए हादसे पर बात कर रही है। Gone to my previous home addresses, the different accommodations that I'd stayed at, looking for me, and eventually they located me. They hunted me down, they tracked me. कि इसका सबसे डरावना पहलू ये है कि मामले में मिले सबूतों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था
कि वे रेसिस्ट कहे जाएंगे, क्योंकि अधिकांश अपराधी पाकिस्तानी मूल के थे। सोचिए कि आप अपनी बेटियों को इसलिए सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं क्योंकि आपको नस्लीय भेदभाव के आरोप का डर सता रहा है। एक सभ्य समाज के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। जे रिपोर्ट जारी करने वाली प्रोफेसर जे ने इस दुर्व्यवहार को अपनी रिपोर्ट में भयावह बताया। उन्होंने पाया कि छोटी बच्चियों के साथ कई हमलावरों ने बलात्कार किया। उन्हें इंग्लैंड के साउथ में अन्य शहरों और कस्बों में तस्करी करके ले जाया गया, उनका अपहरण किया गया और उन्हें पीटा गया। कुछ पर पेट्रोल डाला गया और उन्हें जलाने की धमकी दी गई, जबकि अन्यों को बंदूकों से धमकाया गया। क्रूरतापूर्वक हिंसक बलात्कार देखने पर भी मजबूर किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो वे अगले नंबर पर होंगे। प्रोफेसर जे की फाइंडिंग ये भी थी कि इन अपराधियों को पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम एशियाई बताया गया, जबकि अधिकतर अपराधी पाकिस्तानी मूल के थे। जे रिपोर्ट में ऐसे केसेस भी बताए गए जहां अपनी बेटियों को ग्रूमिंग गैंग के चंगुल से छुड़ाने पहुंचे पेरेंट्स को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जे और केसी जैसी कई रिपोर्ट्स ने पाकिस्तानी मूल के अपराधियों द्वारा इन गैंग्स को चलाने की बात साफ तौर पर की है, पर इसे लगातार ब्रिटेन के प्रशासन ने नजरअंदाज किया है। पिछले कई वर्षों में मल्टीकल्चरलिज्म और रिलीजियस डाइवर्सिटी के नाम पर खुद को इंक्लूसिव दिखाने के लिए काम कर रहे पश्चिमी देश अपने शहरों में फैल रहे खतरे को समझने में नाकाम रहे हैं, और अगर खतरे को देखा भी तो भी उनके पास कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया। जिन खतरों का सामना यूरोप पिछले कुछ दशकों में करने लगा है, उस समस्या ने भारत में अपने पैर बहुत पहले ही फैला दिए थे। आप चाइल्ड अब्यूज कहें, ग्रूमिंग गैंग्स कहें या फिर लव जिहाद, वेरिएंट्स बहुत हैं, पर समस्या वही कोर बिलीव्स है जिसका सामना यूरोप, अमेरिका और भारत कर रहे हैं। लव जिहाद या मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू, सिख और ईसाई धर्म अन्य धर्मों की महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करने की घटना भारत में लंबे समय से विवाद का विषय रही है। जिस पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात आज ब्रिटेन की तमाम रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रही है, लगभग वैसी ही पॉलिटिकल करेक्टनेस हम अपने देश में देखते रहे हैं। केरल में हुए ऐसे तमाम केस जब सामने आने लगे तो लेफ्ट लिबरल्स ने इसी पॉलिटिकल करेक्टनेस का सहारा लिया। तमाम ऐसी घटनाओं को सीधा प्रोपेगेंडा बताया गया, इसे देश में नफरत फैलाने का टूल बताया गया, पर तमाम केसेस को प्रोपेगेंडा बताकर ना तो सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है और ना ही डेटा से। बदलती डेमोग्राफी और यौन शोषण का शिकार होती लड़कियों के बीच संबंध को नजरअंदाज करने का परिणाम भयानक हो सकता है। रॉथरहैम चाइल्ड अब्यूज केस जैसे कई मामले तो बहुत पहले ही भारतीय समाज देख चुका है। 1990 से 92 केस में हुआ अजमेर रेप केस ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग केस से बिल्कुल मिलता जुलता है, जहां 10 से 15 मुस्लिमों, विशेष रूप से अजमेर दरगाह के खादिमों के समूह ने 300 से 500 हिंदू लड़कियों को ग्रूम किया, ब्लैकमेल किया और उनके साथ बलात्कार किया। उनमें से अधिकतर लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के चलते सजा मिलने में कई दशक लग गए। केरल में बदलती डेमोग्राफी का संबंध भी ऐसे ही मामलों से बताया गया। लव जिहाद नाम दे या ग्रूमिंग गैंग, केरल में पिछले कुछ सालों में युवा लड़कियों को निशाना बनाकर उनका न केवल धर्म परिवर्तन कराया गया, बल्कि कई को आतंकवादी संगठनों के साथ भी जोड़ दिया गया। जुलाई 2010 में वामपंथी नेता केरल के सीएम वीएस अच्युतानंदन गैर मुस्लिम लड़कियों के वैवाहिक धर्म परिवर्तन को केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की एक बड़ी साजिश के रूप में आरोपित किया था, पर आज उन्हीं की पार्टी के नेता और समर्थक इस सच्चाई से न केवल खुद मुंह मुड़े हुए हैं, बल्कि ये भी चाहते हैं कि समाज इस पर बात ही ना करे। शुरू में लव जिहाद जैसे तरीके को लेकर ये आरोप लगभग कि ऐसा केरल और तटीय कर्नाटक क्षेत्र के मैंगलोर में हो रहा है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अनुसार अक्टूबर 2009 तक केरल में 4500 लड़कियों को निशाना बनाया गया था, जबकि हिंदू जनजागृति समिति ने दावा किया कि अकेले कर्नाटक में 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया था। बैंडेड आतंकी संगठन पीएफआई के एक डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी गई थी कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश में बदल दिया जाएगा। ऐसी भी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया था कि हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की रेट लिस्ट बनी हुई है। असम, झारखंड, उत्तराखंड में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव के साथ साथ माइनर लड़कियों को धर्म परिवर्तन का निशाना बनाने के केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी घटनाओं की खबरें आना आम बात हो गई है, जिसमें मुस्लिम पुरुष ने अपनी असली पहचान छिपाकर गैर मुस्लिम महिला के साथ न केवल संबंध स्थापित किए, बल्कि उनके साथ विवाह और बाद में धर्म परिवर्तन का
दबाव बनाया। अपनी बेटियों के बलात्कार और छोटे छोटे टुकड़ों में कटने की विभत्स घटनाओं ने हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों में रोष पैदा किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पहल की है। वहीं पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में भी इसी तरह के कानून की मांग गैर मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि ग्रूमिंग गैंग के मामले म्यांमार, श्रीलंका, ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों सहित कई अन्य देशों में भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि मुगल आक्रांताओं से लेकर विभाजन और आजादी के बाद से अब तक भारत संभवतः वैश्विक दक्षिण में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले देशों में से एक रहा। ये समय है कि इस्लामी आतंकवाद को बंदूकों, बम से बाहर निकालकर इसके अलग अलग पहलुओं को देखा जाए। ऐसा ना हो कि समाज संस्कृति को बचाने में बहुत देर हो जाए। धन्यवाद।